हेलो एवरीवन, आईपीएल 2024 पे बैक वीक एंड सुपर संडे का ये पहला मैच, दोपहर का मैच कोलकाता के सामने बेंगलुरु ईडन गार्डन कोलकाता का स्टेडियम। टॉस यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जीतती है और पहले बॉलिंग करने का फैसला करती है। थोड़ा सा ये मामला अटका हुआ नजर आया क्योंकि पहले गेंदबाजी करने का सोचा आरसीबी ने। फैफ डु प्लेसी कैप्टन ने चूज किया पहले की बॉलिंग करेंगे वो। बल्लेबाजी के लिए आती है कोलकाता और फिलिप सॉल्ट। भाई साहब ऐसा लगा कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के जख्मों पे ये नमक छिड़कते हुए नजर आए क्योंकि बैटिंग कुछ इस प्रकार की भाई साहब ने करके दिखाई है। 14 गेंदों के अंदर 48 रन की पारी, अर्धशतक इन्होंने मिस किया लेकिन पारी लाजवाब थी। पावर प्ले के अंदर अच्छे से बैटिंग करके दिखाई इन्होंने, खूब चौके छक्के अड़ाए भाई साहब ने। कमाल की बल्लेबाजी, 7 चौके और 3 छक्के इनकी पारी के अंदर देखने को मिले। सुनील नारायण, ऐसा लगा था कि आड़े हाथों लेंगे ये आरसीबी के बॉलर्स को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जश दयाल ने इनको रोका यहाँ पे। रघुवंशी बड़ी पारी ये भी नहीं खेल पाए। वेंकटेश अय्यर लप्पे घुमाने की कोशिश थी। सेंटांस पूरी तरह भाई साहब को अपना पता नहीं है कहाँ पे खड़े होना है, तो ये भी कोई बड़ा स्कोर नहीं कर पाए। 16 रन की पारी कैप्टन श्रेयस अय्यर के बल्ले से अर्धशतकीय पारी देखने को मिली। ठीक ठाक पारी कैप्टन श्रेयस अय्यर की, जितना उनके अंदर दमखम था उसके हिसाब से उन्होंने ये बल्लेबाजी यहाँ पे करके दिखाई। अर्धशतकीय पारी कैप्टन साहब की। रिंकू सिंह 24 रन की पारी खेलते हैं। मौका मिला इनको लेकिन बड़ा स्कोर ये नहीं कर पाए, लेकिन ठीक ठाक बल्लेबाजी थी रिंकू सिंह की। आंद्रा रसल और रमनदीप सिंह, इन्होंने लास्ट में जाके ठीक ठाक पिटाई की आरसीबी के बॉलर्स की। लास्ट में जाके अच्छे से पीटा इन्होंने। आंद्रा रसल ने 27 रन की पारी खेली और रमनदीप सिंह ने 24। रमनदीप सिंह, आई थिंक मुंबई इनको बार बार जब इस तरीके से खेलते हुए देखती होगी तो पछताती होगी कि क्यों हमने आरसीबी वाली गलती तो नहीं कर दी यहाँ पे इनको छोड़ के, क्योंकि भाई अच्छी बल्लेबाजी करके दिखा रहे हैं रमनदीप सिंह, बार बार करके दिखा रहे हैं। कोलकाता आंद्रा रसल और रमनदीप की अच्छी फिनिशिंग की वजह से अपने 20 ओवर के अंदर ना 6 विकेट खो के 222 तक पहुंचती है। ऐसा लगा कि कम से कम 30 या 20 रन अभी भी कम रह चुकी थी, पीछे रह चुकी थी कोलकाता, लेकिन ठीक ठाक टोटल था देखा जाए तो। लेकिन जिस तरीके की बॉलिंग इस वक्त आरसीबी की इस सीजन के अंदर है उस हिसाब से तो थोड़ी पिटाई और होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आरसीबी की बॉलिंग की बात करें, मोहम्मद सिराज को 1 विकेट मिलती है, यश दयाल को 2 विकेटें मिल जाती है, लॉकी फर्गसन 1 विकेट इनको मिलती है। कैमरन ग्रीन का दिन अच्छा था, 2 विकेटें उनको मिल जाती है इस मैच के अंदर। अब चेज की बारी आती है, आरसीबी चेज करने के लिए उतरती है। विराट कोहली, फैफ डु प्लेसी। विराट कोहली भाई बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, अच्छी टच के अंदर नजर आ रहे थे, लेकिन हर्षित राणा की गेंद बल्ले के ऊपरी भाग पे आके लगती है और कैच भी हर्षित राणा करते हैं। अपील की जाती है, ऐसा लगा कि नो बॉल थी, हाइट का इशू, अंपायर ऊपर जाते हैं, बहुत कुछ होता है। कॉन्ट्रोवर्शियल विकेट विराट कोहली की मिलती है हर्षित राणा को। अब आउट थे या नहीं थे इसके बारे में बहुत सारी बातें होने वाली है और हो रही हैं। हर कोई अपनी राय इस वक्त के बारे में दे रहा है और ऐसा लगता है कि वो एक बार पाकिस्तान के खिलाफ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन वहां पे नो बॉल दी गई थी, लेकिन यहाँ पे नहीं। यहाँ पे बोला गया कि बॉल एकदम सही है। हाइट का अब एक और नया नियम ऐड हुआ है कि वो मीटर के हिसाब से अपना जांच लेते हैं, उसके बाद में फैसला लेते हैं अंपायर। अब जो वहां पे खड़े हुए अंपायर थे उन्होंने आउट दिया, तो थर्ड अंपायर के पास जाती है कहानी, उन्होंने भी आउट दिया, तो एक डिसमिसल जो कि कंट्रोवर्शियल बन चुका है। विराट कोहली और गौती भैया सामने हो और कोई मामला गड़बड़ाए ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक बार फिर से वो गर्मा गर्मी देखने को मिली, अग्रेसिव मोड पे आए विराट कोहली, थोड़ा सा अग्रेशन उन्होंने दिखाया भी, क्योंकि आई थिंक वही एक मूवमेंट थी जिसके मैच ना आरसीबी के हाथ से वहीं से फिसल गया कहीं ना कहीं। विल जैक्स, बहुत ज़्यादा भरोसा आरसीबी को इनके ऊपर था। सीजन के अंदर अभी तक कुछ अच्छा नहीं किया था, लेकिन इस मैच के अंदर इन्होंने माहौल बनाया। कमाल की बल्लेबाजी, अर्धशतक इनके बल्ले से निकलता है। अभी कॉन्फिडेंस थोड़ा लो लग रहा है क्योंकि उस हिसाब से इनकी बल्लेबाजी थी। 32 गेंदों का सामना कर रहे हैं और अर्धशतक इनके बल्ले से निकलता है। 4 चौके और 5 छक्के ये लगाते हैं। कैमरन ग्रीन, ऐसा लगा कि भाई साहब 2-4 गेंदें और खेल लेते तो ये मैच आरसीबी के हाथ में आ सकता था, लेकिन थोड़ी जल्दबाजी कर गए। सुनील नारायण को एक छक्का ऑलरेडी लगा चुके थे, दूसरा मारने गए और फंस गए सुनील नारायण के खिलाफ। लेकिन जिन्होंने एक और बंदा जिन्होंने माहौल बनाया और इन पे बहुत ज्यादा नवेश रहता है, इनको मौका मिला। रजत पाटीदार, भाई क्या मारता है ये बंदा जब मारता है। अभी तक इस सीजन के अंदर इनके बैट का बोलबाला हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन इस मैच के अंदर देखने को मिला। विल जैक और रजत पाटीदार, इन्होंने दोनों ने माहौल बना के रखा आरसीबी के लिए। जब तक ये दोनों खेल रहे थे पिच के ऊपर तो ऐसा लगा कि आरसीबी इस मैच को ना बड़ी आसानी से जीतेगी, लेकिन जैसे ही विल जैक से जाते हैं आंद्रा रसल की गेंद पर और रजत पाटीदार को भी रसल फंसा लेते हैं, और दोनों के अंदर अच्छी साझेदारी थी दोनों के बीच में, लेकिन आंद्रा रसल आते हैं और दोनों का विकेट ले जाते हैं। प्रभु देसाई कोशिश की लेकिन वो अच्छा नहीं रहा इनका माहौल। माहीपाल लोमरोर मौका मिला लेकिन सुनील नारायण सामने थे, इनको विकेट मिल जाता है। दिनेश कार्तिक लास्ट में आते हैं,
आई थिंक 37 गेंदों के अंदर 65 रन की जरूरत थी जब दिनेश कार्तिक आते हैं, उनका काम है फिनिश करना, लेकिन आज दिन नहीं था दिनेश कार्तिक का। 25 रन बनाते हैं 18 गेंदों के अंदर, लेकिन वो वहां तक नहीं लेके जा सके, फिनिशिंग लाइन के पार आरसीबी को नहीं पहुंचाया। माहौल लास्ट में आके, लास्ट के ओवर के अंदर जिन्होंने बनाया वो थे करण शर्मा भाई साहब। मिचेल स्टार्क को 3 छक्के भाई साहब ने मार दिए, ऐसा लगा कि बॉडी खत्म कर लेंगे, ये मैच फिनिश कर देंगे, और लगभग फिनिश कर भी दिया था आरसीबी के लिए करण शर्मा ने, लेकिन 1 रन से मात खा गए वो, 1 रन पीछे रह गई आरसीबी, और 1 रन से ही ये मुकाबला जीता है कोलकाता ने। हरे कपड़ों के अंदर आरसीबी नजर आई, ग्रीन जर्सी पहनी हुई थी, ऐसा लगा था कि पे बैक वीक है तो आरसीबी कुछ पे बैक करना चाहेगी कोलकाता को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गहमा गहमी इस मैच के अंदर बनी रही, बार बार सवाल पूछे गए अंपायर से। इस बार ऐसा लगा कि आईपीएल के इस सीजन के अंदर ना अंपायरिंग उस लेवल की देखने को नहीं मिली जिस लेवल की देखने को मिलती थी। बहुत सारे सवाल और निशान है इस मैच के ऊपर, और स्पेशली विराट कोहली वाली विकेट के ऊपर। करण शर्मा ने लास्ट में ठीक ठाक पिटाई की मिचेल स्टार्क की, लेकिन मैच 1 रन से यहाँ पे कोलकाता जीत जाती है। बात करें कोलकाता की बॉलिंग की तो सुनील नारायण को 2 विकेटें मिलती है, हर्षित राणा एक कंट्रोवर्शियल विकेट, विराट कोहली की 2 विकेटें उनको मिलती है। हर्षित राणा ने बेचारे ने वो सेलिब्रेट भी नहीं किया विराट कोहली की विकेट का। सुनील नारायण को 2 विकेटें मिलती है, आंद्रे रसल को 3 विकेटें मिल जाती है। भाई साहब ने ठीक ठाक रन भी बनाए और यहाँ पे विकेटें भी 3 इनको मिलती है, और मैन ऑफ द मैच भी इनको चुना जाता है। मिचेल स्टार्क आई थिंक इतिहास के अंदर ना सबसे महंगे प्लेयर आईपीएल के अंदर इनको खरीदा गया है, और भाई साहब पिटाई बहुत हो रही है इनकी, बहुत पिटाई हो रही है। ऐसा लग रहा है कि वो उन्होंने ना कुछ मोड अपना ऑन किया हुआ है कि यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देनी है, लेकिन वर्ल्ड कप के अंदर आना सबको एक एक करके देखूंगा, ऐसा लग रहा है। मिचेल स्टार्क 1 विकेट इनको मिलती है, वरुण चक्रवर्ती को 1 विकेट मिलती है। आसानी के साथ तो नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी बैड डे फॉर आरसीबी ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि बल्लेबाजी ठीक ठाक थी। विल जैक्स ने और रजत पाटीदार ने माहौल बनाया था, और कमाल की पिटाई यहाँ पर रजत पाटीदार ने भी करके दिखाई, लेकिन मैच मात्र 1 रन से आप हारते हो तो ऐसा लगता है कि वो जो विराट कोहली वाला विकेट था ना बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर विराट कोहली 5-6 रन भी और एक्स्ट्रा बना देते तो ये मैच आरसीबी का आसानी से हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब कोलकाता इस मुकाबले को जीतने के बाद, कोलकाता ने अभी तक इस सीजन के अंदर 7 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं और 2 हारे हैं, तो कोलकाता अच्छी सिचुएशन के अंदर है। लेकिन वहीं आरसीबी सबसे नीचे, जहां पे वो हमेशा होती है, वहीं पे एक बार फिर से खड़ी हो चुकी है। 8 मुकाबले आरसीबी ने सीजन के अंदर खेले हैं, जिसमें से मात्र 1 मुकाबला जीता है और 7 के 7 मुकाबले हारे हैं। आज 2 मैच देखने को मिलेंगे। एक मैच अभी पंजाब और गुजरात के बीच में चल रहा है जब मैं शूट कर रहा हूँ, तो उसका भी रिव्यू प्रीव्यू सब आपको लेखा जोखा देखने को मिलेगा। अगर अभी तक आपने वीडियो मेरी देखी है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नई वीडियो के साथ बहुत जल्द मैं मिलने वाला हूँ, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।